अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे में यार ये मुर्गा बड़ा तंग करता है, मुझे समझ नहीं आती मैं इसका क्या करूं। पता है, एक तो मेरा टाइम ऐसा है वीडियो एडिट करने का, और ये भाई साहब अभी दूर पता नहीं किसी कोने से मुर्गा बोल रहा है और ये उसकी नकल में बोलेगा, मतलब पता नहीं क्या। चलो खैर, अब इग्नोर करो भाई, चिड़ियाघर में वॉइस ओवर करते हैं हम, हैं तो अभी इग्नोर करो और आदत डाल लो। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा सस्ती शायरी और फिर हम जंप करेंगे अपने गेम प्ले के अंदर। तो सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि फसल उगाने के लिए खेतों में डलती है खाद। वाह 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 वाह। फसल उगाने के लिए खेतों में डलती है खाद, मिल गया हमें मिथिक फैशन बड़े सबर के बाद। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। भाई आपको भी पता है कि मतलब मैंने इस टाइटल के लिए काफ़ी वेट किया था, और हलाल मिथिक फैशन एक बंदे ने मेरी वीडियो को टिकटॉक वीडियो के नीचे कमेंट किया था, मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना सब्र किया ना। वरना अब मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचो, ठीक है, एकदम नॉर्मली लॉजिकली सोचना कि माशाल्लाह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पबजी का कंटेंट क्रिएटर है, उसको ही ये टाइटल सबसे पहले मतलब उसको ले लेना चाहिए था ना कि यार इतनी पब्लिक सपोर्ट करती है, और मतलब वो किसी भी गलत तरीके से टाइटल फिर ले लेता बंदा इधर उधर से यूसी लेके हैं। लेकिन नहीं, सब्र किया, दुनिया के पास आ गया ये टाइटल, मेरे पास नहीं था, मैंने इतना सब्र किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हालाल मिथिक फैशन हमें मिला सब्र कर करके। और हमारा कार्लो का जो मैक्स वाला सेट है वो भी हमारे पास आ चुका है मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अभी ये जो गेम प्ले था ये था पब्लिक क्रॉस सर्वर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा कि मेरी एनोनिमस की पब्लिक जिस सर्वर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के प्लेयर आ जाओ और आपकी पिंग हाई चल रही हो तो समझ जाओ वो क्रॉस सर्वर है, और उसमें पिंग आपका हाई रहेगा और सामने वाले का पिंग अच्छा आएगा। तो ये क्रॉस सर्वर में हमारा रैंक पुश का गेम प्ले जा रहा था। आपका एनोनिमस जो आया था वो आ चुका था नोवो, जिसका नाम उसने रखा हुआ यानी हमने रखा हुआ बाबा जी कराची, और यहाँ पे हम लूट वगैरह कर रहे थे। मज़े की बात, पूरा का पूरा नोवो अपना था, कोई नहीं आया था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। आराम से सुकून से पेट भर के हमने लूट की, और कंटेनर्स पे ना अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन पता है जब हम पबजी नहीं खेलते थे, आप भी इस बात से एग्री करोगे पब्लिक, हम इतना ज़्यादा कंटेनर के से नीचे गिर जाते थे ना कि बार बार जो है ना बस फिर गुस्सा आता था कंटेनर के ऊपर आने में। अब पब्लिक यहाँ पे फिर हमें ना तीन फ्लेयर भी मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक फ्लेयर मिल चुकी है, और थोड़ी सी और लूट की मैंने तो मुझे दूसरी फ्लेयर नजर आई, 2 फ्लेयर हो गई यहाँ पे। अब 2 फ्लेयर में बड़ा खुश था कि भाई 2 फ्लेयर हैं, आराम से जाके फ्लेयर चलाएंगे, लूट मंगवाएंगे, ओम शॉम आएगी। जाने लगा कि 2 फ्लेयर जाके चलाता हूँ क्योंकि जोन बहुत दूर था। तो मेरी एनोनिमस के यहाँ पे मुझे तीसरी फ्लेयर गन भी मिल जाती है। भाई अगर अब भी 3 फ्लेयर देख के भी आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो ये आप बड़ी गलत ज्यादती कर रहे हो भाई हमारे साथ, क्योंकि पब्लिक आजकल हमारी वीडियोस बड़ी डाउन चल रही हैं, और यकीन करूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा आज दिल नहीं था वीडियो अपलोड करने का। आपको पता है, मैं आपको बोल देता हूँ साफ बात, पब्लिक हमारे ना जो मतलब अब पिछली बार का जो सपोर्ट था ना पब्लिक का रैंक पुश गेम प्लेस में, वो इस बार मुझे नज़र नहीं आया। हमारी वीडियोस इतना मतलब नहीं जा पा रही ऊपर, आई डोंट नो क्यों। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी पब्लिक मुझे डेली दिखती है ना, एटलीस्ट वो लाइक कर दिया करे ताकि हमारी वीडियोस ऊपर जाएं और नई पब्लिक हमसे जुड़े और हमारे जल्दी से 2 मिलियन पूरे हो जाएं। पब्लिक हम लोग जा रहे थे स्क्वाड में जॉर्ज पुलोले, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे बंदे थे, और यकीन करो एक ऐसा डर बैठ गया था ना दिल में कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर ही अंदर कि तेरे पास ये 3 फ्लेयर जो है ना मुबीन साहब, ये तो यूज़ नहीं कर पाएगा, तू मर जाएगा, पहले ये तेरी एनिमीज यूज़ करेंगे फ्लेयर, ऐसा डर बैठ गया था अंदर। तो बमुश्किल मैं नोवो से देखो एक कोने से मैप के दूसरे कोने में यहाँ जॉर्जो की सिटी आया, और आपको पता है भाई ये बिल्डिंग्स मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई मरूंगा तो फिर अपनी फेवरेट बिल्डिंग में मरूंगा, एटलीस्ट ऐसे नहीं मरूंगा, फाइट लेके मरूंगा। यहाँ पे आके फिर मैंने फ्लेयर चलाने का फैसला किया मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब यहाँ पे आके मैंने फ्लेयर चला दिया। 3 फ्लेयर इतनी है कि एक ही फ्लेयर से आपकी लूट पूरी हो जाती है, और आप 3 चला रहे हो तो मतलब वो ज़ाया जाएंगी। ऐसा ही हुआ था, इतनी ज़्यादा मैं कोई मतलब लूट तो कर नहीं पाया, पूरा स्क्वाड होता था चलो वो आप देख सकते हो, फिर लूट शेयर हो जाती है। लेकिन क्योंकि था मैं अकेला बाबा जी, ओके, बहुत से बच्चों का होता है फेवरेट फूड केला, लूट थी 3 ड्रॉप और मैं था अकेला। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो यहाँ पे फिर हमने जब M249 थी, MK थी, तो मैंने पहले M249 उठाई, फिर मैंने कहा नहीं भाई ग्रोजा आ गई, ग्रोजा उठाएंगे हम। ग्रोजा हमने ले ली बाबा जी, और उसका रीज़न ये था, एक तो ग्रोजा बहुत पावरफुल गन है, और ऐसे सर्वर में जिसमें आपकी पिंग हाई हो
आपको हमेशा ऐसी गन यूज़ करनी चाहिए जिसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो। ग्रोजा का डैमेज इतना ज़्यादा है ना, आय हाय हाय हाय। कोई अगर आप किसी को पसंद करते हो, मैं थोड़ा सा ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं लेकिन कर देता हूँ, चलो। अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको भाई बोल देना, उसका डैमेज फिर भी शायद कम होगा, लेकिन ग्रोजा का डैमेज ज़्यादा है। LOL। तो मेरी एनोनिमस की वजह कभी यहाँ पे ना मैं आया था दोबारा से एनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्क्वाड हाउस में जाना, और सर्कल अब काफ़ी छोटा हो चुका था। अब ये मैं सोचता हूँ कि बोरिंग गेम प्ले ऐसा मज़ा आएगा ना, बोरिंग गेम प्ले होता ना, मैं भी नहीं पोस्ट करता, मैं निकाल देता हूँ। मेरे पास बड़े ज़्यादा गेम प्ले जमा हो जाते हैं रैंक पुश में, बोरिंग वाला मैं आपको दिखाता ही नहीं हूँ पब्लिक, मैं वो साइड कर देता हूँ। अब देखो वो 2 बंदे थे, इन्होंने ऑलरेडी फाइट ली थी, बंदे मार रखे थे। तो आप जब किसी को मार चुके होते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। एक तो उनकी पिंग हमसे अच्छी, दूसरा वो 2 बंदे, मैं अकेला, और तीसरा मुझे माइनस का डर, चौथा मतलब उनको एक बूस्ट मिला हुआ है कि उन्होंने ऑलरेडी बंदे मार रखे हैं यहाँ पे, तो उनसे फाइट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला था। ब्लू कंटेनर के पीछे मुझे साउंड आया, बंदा, मैंने नेट निकाला, लेकिन ये पे गंदा ग्लिच, ऐसा चिपक की गेम चल रहा था ना, गन भी बार बार मतलब देर में हम बैक पे रख रहे थे, देर में निकल रही थी, नेट भी थोड़ा सा डिले से आ रहा था, तो वो सब चल रहा था। लेकिन वो नेट हमारे हाथ से छूट गया, वो ग्लिच जो है, फिर हमने दोबारा से नेट उधर फेंका, ये नेट हो गया था हमारा ज़ाया। मैं लेफ्ट साइड पे आगे खुद नहीं चाह रहा था पब्लिक, क्योंकि उस साइड पे लोग नेट करते हैं। जैसे मैं आगे आता हूँ, दोनों उस पर रश कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ना पब्लिक, अभी आप देखना, ये अभी आप नोट करना, ये देखो कितना डैमेज पड़ा कवर के अंदर, आधी हेल्थ हो गई। लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी, पिंडी बॉय हमें एवं नहीं कहते, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। अभी एक गया, रुको जरा सब्र करो, दूसरा भी आ गया पब्लिक। और ये मेरी अब टाइमिंग चेक करना, जंप की टाइमिंग, कान के नीचे लगाया, दूसरे का भी बकरा बनाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। मजा आया तो प्लीज ठोक देना लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, क्योंकि देखो हमने कितना मजेदार, कितना मतलब अलग ही लेवल का बाबा जी वहां से सरवाइव किया। आधी हेल्थ पे मैंने 2 किया, क्योंकि जब तक मेरी आधी हेल्थ थी, उनको तो शायद डैमेज नहीं हुआ था। तो पब्लिक उसके बाद ना मैं आ जाता हूँ सर्कल के एक एज पे, 13 लाइव थे, और उन 13 लाइव में ना बड़ा ही इंटेंस सीन सारा हो गया था। उधर से मुझे आ रहा था कि नई वाली गाड़ी जो है वो मेरी तरफ आ रही है, उसको सर्कल में आना था, लेकिन मुझे ये भी डर था कि पीछे से मुझे पड़ ना जाए, क्योंकि उस साइड पे बंदे थे, तो मैं डर के बैक साइड पे भी देख रहा था। और वही होता है पब्लिक जिसका मुझे डर होता है, लेफ्ट से ना मुझे पड़ ही जाएगी। हालांकि अब देखो मैं कितना डर के उनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि लेफ्ट से पड़ जाएगी मुझे। और वो गाड़ी जैसी आती है, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ मेरा स्कोप ही नहीं खुलता भी तो वो गलत ही खुल जाता है, इतनी देर में मुझे पीछे से पड़ जाती है, मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है। मैं छोड़ देता हूँ भाई भी नई गाड़ी वाले बंदों को, और यहाँ आके ना मेट के यूज़ करता हूँ पब्लिक। अब ये जो ऊपर थे ना बंदे जिन्होंने मुझे लो किया, ये तो बहुत ज़्यादा बंदे मार रहे थे, दूसरा इनके पास ड्रॉप की वेपन्स थी, और लेवल 3 थे ये लोग। तो ऐसे बंदों को 1v2 लेने का मकसद था कि आप खतरे में खुद को लाना, ठीक है पब्लिक। लेकिन उन्होंने मुझ पर रश कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक को डाउन किया, और उसके बाद पब्लिक दूसरा आ रहा है M249 लेके, वही 150 गोलियां लेके आ रहा है, उसमें मैंने आगे रश किया। देखी जाएगी जो होगा, अच्छा चलेगा, नाटक अच्छा चलेगा, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, मौत को छू के टक से वापस आ गए बाबा जी। लेवल 3 वालों को, ड्रॉप वेपन्स वालों को भगाया लॉबी। अभी हमने देखो 2 अच्छी टीम्स मारी, एक स्क्वाड में अच्छी टीम मारी, एक ये वाली अच्छी टीम मारी, लेकिन अभी भी एक इंडियन टीम रहती है, उनका भी किल फील्ड में नाम आ रहा था। और मेरी जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी ना पब्लिक, वो ऐसी हुई थी कि मैं उस टाइम नया प्लेयर था, और मैं बड़ी मेहनत कर रहा था यूट्यूब पर, लेकिन मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी। तो उस टाइम कॉन्करर करना ना, मैं सीजन 3 से वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम कॉन्करर करना ना बहुत मुश्किल होता था, और इंडियन कॉन्करर स्क्वाड आ गया था मेरी लॉबी में, वो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम कॉन्करर होना, मतलब एक डर होता था कॉन्करर का। अब तो हर दूसरा बंदा मतलब कॉन्करर किया होता है, तो उस टाइम बड़ा डर होता था कॉन्करर के बंदों का। तो एक इंडियन टीम आई थी मेरी लॉबी में, मैंने उनको मारा था, कॉन्करर थे वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी। तो मुझे आज वो वीडियो याद आ गई थी अपनी, जब ये इंडियन डुबो मेरे सामने आया। ये स्मोक वाले वही हैं पब्लिक, देखो कैसे स्मोक करके जोन में आ रहे हैं। मैं जोन में आ गया था, लेकिन फिर सर्कल मेरे पास से चला गया था 30 मीटर। और जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ पब्लिक के, समटाइम ऐसा होता है आप जो हो 1000 मीटर भी इजीली चले जाते हो सर्कल के अंदर। जैसे देखो हम नोवो के एक कोने से दूसरे कोने में आए थे, और समटाइम ऐसा होता है 30 मीटर भी जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आता हूँ क्लियर करने के लिए, एक बंदा बैठा होता है भाई, इसके हमने कान के नीचे लगा के इसको लॉबी भगाया, 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। क्रेट मैंने चेक करने के लिए ओपन कर ली, क्योंकि नेड्स वगैरह ऐसे सर्कल में मॉलीज नेड्स आपके बहुत काम आते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ना उठा के रखा करो पब्लिक ज़्यादा। हमारी आदत क्या होती है, बहुत ज़्यादा एमो उठा लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं किया करो, कोशिश किया करो ज़्यादा नेड और मॉलीज उठा लो। गन के साथ साथ उन्हें भी यूज़ करने की ट्राई किया करो। अब यहाँ से गोलियाँ चल रही थी ना, तो मैं ट्राई करा था मैं स्पॉट कर लूँ, इतने मुझे एक बंदा नजर आता है,
मैंने स्मोक के अंदर मारना छोड़ा ही नहीं, उसको डैमेज होता रहा, मैं मारता रहा। इतनी देर में भाई इजी पैरैंकॉनिक पता नहीं क्या नाम था भाई का, ये मर गए। अब हो जाती है फाइट 1 वर्सेस 2 की मेरी इंडियन प्लेयर्स के साथ। वो है सर्कल में, मैं हूँ सर्कल से बाहर। और अब उनको शायद मेरी पोजीशन भी पता है, क्योंकि मैंने जो है पब्लिक एक तो गाड़ी लेके गया तो ऑलरेडी उनको पता चल गई थी, दूसरा मैंने भी यहाँ से गोलियां चलाई थी तो भी उनको पता चल गई थी। 1v2 की फाइट है, ऑलरेडी मुश्किल है, लेकिन हमने भाई भगाई गाड़ी के। देखी जाएगी जो होगा, अच्छे किलो का नाड़ा कच्चे किलो का भाई, भगा के गाड़ी हम पहुंच गए फौरन से सर्कल में। और उन्होंने कर दिया मुझ पर रश, मुझे किया लो, मेरी हेल्थ फिर से कम हो गई। और मैं वेट कर रहा था सही टाइम का, कान के नीचे लगाया यहाँ पे शनाया, ओके शनाया बाजी को नॉक किया यहाँ पे। और उसके बाद एक डुओ जो इसका जो पार्टनर होता है वो गाड़ी के पीछे से साउंड आता है मुझे। तो पब्लिक मेरे पास जितनी मॉलेज जितने नेड होते हैं ना, मैं वहाँ फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि छोटे सर्कल में नेड मारी बहुत कम आते हैं। देखो अलग अलग एंगल पे, थोड़ा करीब थोड़ा दूर, क्योंकि कच्चे में आग लगी ही लगी। और ऐसे ही होता है, कच्चा जल जाता है भाई इनको, और ऐसे में मिल जाता है विनर। विनर मिल गया भाई, विनर विनर चिकन डिनर। मेरी अनोनिमस की पब्लिक ठोक दो लाइक बटन सबके सब। तो पब्लिक हमारा जो क्राउन 4 हो चुका था, मतलब आज की वीडियोस आप जो देख रहे हो उन तक तो मैं क्राउन 4 कर चुका था। अब तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो मैं और ज़्यादा खेल रहा हूँ, तो अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैं भी इस बार मैं लेट हो चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टार करने पड़ेंगे कॉन्क्र करने के लिए। उसके बाद मेरी अनोनिमस की पब्लिक, मैंने ऑल पे अपनी पब्लिक से बात वगैरह की थी और मेरा प्लेन आया था। तो पाकिस्तानी लॉबी आई थी, अब बहुत कम होता है पाकिस्तानी लॉबी मिल रही है मुझे, क्योंकि रैंक ऊपर जा रहा है तो क्रॉस सर्वर ही ज़्यादा मिलता है। पाकिस्तानी लॉबी आई थी, मैंने सबसे बात की और फिर मैंने भाई लोगों को बोला कि भाई फाइट लेंगे। ये लोग बोले थे मीटअप, मैंने कहा नहीं भाई रैंक पुश कर रहे हैं, मीटअप नहीं करेंगे, आप लोग फाइट ले लेना। और एक बात है पब्लिक, मैंने ना लाइक ये कुछ दिन पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ऑल पे ना गालियाँ चल रही थी, मेरा प्लेन आ गया, मतलब मेरे नाम आने से पहले पहले गालियाँ चल रही होती हैं और फिर मेरा प्लेन आ जाता है। जब मेरा प्लेन आया ना तो एक बंदा बोलता है ओए अब गालियाँ ना दो, गालियाँ ना दो, तो उन्होंने गालियाँ बंद कर दी थी और सारे बिग फैन बोलने लग गए थे। फिर मैंने उनसे ऑल पे बात की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो कोई गाली वाली नहीं दे रहा था, सारे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, बिग फैन बड़ी रिस्पेक्टफुली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने इतनी इज्जत दी पब्लिक, दिल से शुक्रिया हर चीज़ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बात वगैरह की पब्लिक से, फिर मैंने जंप कर दिया मिलिट्री बेस। काम देख रहे हो अपना नाम इसके कर रहा है ये बंदा, रैंक पुश हाई इसका रैंक जा रहा है, मतलब अभी तक माइनस का डर मतलब बहुत ज़्यादा है। और हम जल्दी मरते हैं 30 35 40 45 माइनस तक पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जा कहाँ रहा है, मिलिट्री बेस हॉट ड्रॉप यानी मुल्तान बाबा जी के। देखी जाएगी जो होगा, अच्छे किलो का नाड़ा कच्चे किलो का। जैसे एंडिंग में आपने देखा वो मैच काफ़ी इंटेंस किया था, ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जाने वाला है पब्लिक आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे 3 से 4 टीम्स आई थी, ठीक है। अब एक लेफ्ट पे उतर गई, लेफ्ट वाली को तो मैंने देखा, एक हमारे राइट वाली बिल्डिंग पे भी उतरी गई है, ठीक है। और आगे जो वो बड़े दूसरे कंपाउंड होते हैं वहाँ पे भी बंदे ऑलरेडी उतर रहे हैं। तो मैं आया, मुझे यहाँ पे फौरन से गन मिल गई थी। एक बंदा हमारी बिल्डिंग में आया था, ये मेरे टीममेट को मारने जा रहा था। मैंने यहाँ पे शाहरान भैया को डाउन किया भाई, अकेले थे ये, और इनको गंदा माइनस पड़ा होगा। मैं फौरन से ना बिल्डिंग के साइड पे आके ना देखने लग जाता हूँ कि कोई यहाँ से रश तो नहीं कर रहा पब्लिक। फिर हम दोनों डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट वालों को पहले मारा जाए, तो हम दोनों इन पे कर देते हैं रश, कि देखी जाएगी बाबा जी जो होगा अच्छे किलो का नाड़ा कच्चे किलो का। मुझे 2.5 शक के वो सीढ़ियों पे कैंप कर रहा होगा, वैसे ही हुआ। अब फिर इन्हें जाके वहाँ पे एक बंदे को डाउन किया, मैं दूसरी साइड से सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ पब्लिक और देखता हूँ सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया लो किया, उसके बाद मैं रश कर देता हूँ। भाई साहब का नाम क्या था, मोटू था शायद से, हाँ जी, कान के नीचे लगाया, मोटू भैया को लॉबी भगाया और मतलब मौत को तो नहीं छुआ लेकिन टक से वापस आ गए। हाँ हाँ, क्योंकि डैमेज नहीं हुए थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब पब्लिक जो सामने वाली बिल्डिंग में बंदे थे ना, वो देखो वो विंडो से पीछे भागा, देखा आपने। तो हम इनके पीछे पीछे ना आ जाते पहले इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से हम पहुंच जाते हैं ऑफिस में कि क्या पता यहाँ पर हों, यहाँ से भी आगे फाइट का साउंड आ रहा होता है, तो हम पहुंच जाते हैं भाई ये जो बड़ी फैक्ट्री टाइप होती है मिलिट्री बेस की, यहाँ पर पब्लिक यहाँ पे जो है बंदे होते हैं। और वो देखो नेट वगैरह हो रहे थे, ये पहले से ही हो रहे थे। एक टीम थी ये साथ राइट साइड पे आप देख रहे हो, जो यू टाइप होता है पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। एक टीम यहाँ पे थी और एक टीम हमारी ही साइड पे आगे वाली तरफ पे थी पब्लिक। तो हमने पहले अपनी साइड पे जो टीम थी उनसे फाइट लेने का इरादा किया, वो कर दिया आगे रश कि देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए होगा नाड़ा कच्चे के लिए होगा, प्लास्टिक नहीं होगी नाड़ा होगा। आहा वाह वाह मेरे भाई, देखा ही नहीं हमने आपको। तो यहाँ पे हमने इन भैया को काफ़ी लो कर दिया था और मुझे एक चीज़ का डर था, बाय भैया को बाय तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर था कि जो इसका किल है ना वो पीछे वाला बंदा ना चुरा ले पब्लिक, क्योंकि आपको पता है किल का बाबाजी नो मजाक, अगर मेरा किल जाता बड़ा दुख होगा। उसके टीममेट यहाँ पे फहद भैया आए तो यहाँ पे मुझे मेरा किल मिल जाता है
वफाद भैया को भी हम लॉबी भगा देते हैं, उनको जोकर बना देते हैं और फिर करते हैं हील वगैरह। अब पब्लिक जो बंदे यू टाइप पे पहाड़ टाइप पे थे ना, वो वहाँ से हट नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया अपने टीममेट के साथ ना इतना ना लंबा रोटेशन दिया, फ्लैंक मारा। इसे हम पबजी की लैंग्वेज में कहते हैं फ्लैंक करना, मतलब फ्लैंक करके जा रहे हैं, चुप करके साइड से जाके मारना, इसे कहते हैं पबजी की लैंग्वेज में फ्लैंक करना। तो हमने अपने टीममेट के साथ फ्लैंक किया। हालांकि फ्लैंक एक ही बंदा करता है, ज़्यादा हो तो 2 भी कर लेते हैं, 3 बंदे कभी फ्लैंक नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन उनको उसको फ्लैंक नहीं कहा जाता, वो आप कह सकते हो रश करना या पोजीशन चेंज करना। फ्लैंक एक बंदा ही करता है, या मे बी अगर ज़रूरत हो तो 2 बस। तो हमने भाई अपना एंगल चेंज किया, फ्लैंक करके आ गए थे यू के इस साइड पर। दोनों अपने एडीज पे आगे जा रहे थे कि कोई निकलता तो दोनों उसको फ़ौरन से मारेंगे एक साथ, और वो नहीं मार पाएगा। थोड़ा जोश में आके आगे जा रहे थे, यहाँ से मुझे मार्क और साउंड आता है। मैं जैसे ही आया, भाई साहब इधर ही बैठे थे, यहाँ पर हमने इनसे फाइट ली। जब इन्होंने मुझे डैमेज दिया, पीछे होकर दोबारा आगे आके मारा, उबैद भैया के कान के नीचे लगाया, उनको लॉबी भगाया, टक से मौत को चुके टक से वापस आ गए। फिर इतनी गंदी हुई हमारे साथ, पब्लिक हीलिंग ही नहीं थी। मिलिट्री बेस में फाइट हमने ली, क्या हीलिंग ही नहीं मिली। अभी मेरे पास एक बैंडेज, सॉरी शायद 2 बैंडेज थे, एक फर्स्ट एड, एक एनर्जी ड्रिंक थी, और जोन आप देखो जरा 2000 मीटर, और डैमेज भी बहुत अच्छा खासा दे रहा था। तो भाई हम यहाँ से जितनी लूट जमा कर सकते थे करके हम लोग पब्लिक आ गए पहुंचिंकी वाले के पास में। अपने अब अपने एनोनिमस की नई वो देख रहे हो डासिया, आय हाय हाय अच्छी लग रही है मुझे। तो अब लोग उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे मेडकिट यूज़ की, हेल्थ वगैरह फुल की, और उसके बाद बंदर ढूंढने के लिए आगे जाना था। अभी बड़े मज़े मज़े के सीन आने वाले हैं। हम अपनी पहली मोहब्बत ओम चलाएंगे, उसके अलावा काफ़ी मज़े मज़े के किल्स भी करेंगे, तो अब बोर नहीं होने वाले। पब्लिक हम ना अपार्टमेंट, स्कूल अपार्टमेंट्स यानी एनोनिमस अपार्टमेंट्स रश कर रहे होते हैं। स्कूल में बंदे मिलते हैं और फ्री को लो किया होता है, मैं गाड़ी सेव कर लेता हूँ, फ्री हील करता है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन पर रश करेंगे। तो भाई फिर हमने लगाया बूस्ट, भगाया अपनी गाड़ी, और फ़ौरन से मैं स्कूल वाले बंदों पे रश करने के लिए चला जाता हूँ। कभी भी आप रश करो पब्लिक, कोशिश करो कि आप अपनी टीम में एनिमीज़ की जो है वो पोजीशन को रेड कर लो, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा इस फाइट की, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए पब्लिक, मैं राइट से फ़ौरन से आया देखने के लिए कि वो रश तो नहीं कर रहे, या हम कहाँ से क्लोज इन कर सकते हैं, उनके क्लोज आ सकते हैं। वो देखो उसने जंप किया, वो देखो वो जंप किया, भागा और बग्गी उठाएगा वो, ठीक है। पब्लिक का वो वॉल पे पीछे जा रहा था, ये भी रैंक पुश कर रहे थे। तो एक रैंक पुश करने वाली टीम का ना डर समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी रैंक पुश कर रहा हूँ। तो ये बग्गी लेके ना वॉल पे चले गए, इन्होंने अपनी तरफ से अकल इस्तेमाल की। मुझे पहले लगा भाग रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा ये लोग मार रहे थे, दूर से डैमेज दे रहे थे, फिर इनका भागना बनता नहीं था, ये लोग भाग रहे थे पब्लिक। ये भाग के चले गए थे पीछे वॉल पे। अब ये वॉल पे गए ना, तो मुझे साउंड आ गया था कि वॉल पे बग्गी आके रुकी और वॉल पे बंदा है, और वो सामने ही था। मतलब जहाँ तक मुझे साउंड आया था ना, वो ये डैमेज गाड़ी देख रहा है, अब इसके सामने वाली साइड पे कहीं पे बैठा हुआ था, एज पे नहीं था, कोने में नहीं था किसी। तो मैंने ना अपने टीममेट को बोला, भाई मैं ना अपनी शक्ल इसको दिखाता रहूँगा, तो लेफ्ट से जाकर रश कर दे। वो देखो वॉल से फ्यूरी लेफ्ट से जा रहा है, वहाँ से उसको एंगल मिला, मैंने इनको यहाँ बिजी रखा, और यहाँ पे 69 सोल को हम डाउन कर देते हैं। अब इसका दूसरा टीममेट भी उसी वॉल पे होता है, लेकिन वो जो आप छोटा शैक देख रहे हो ना, उसकी बैक साइड पे होता है। तो वो मेरे टीममेट को मारता था, मैं उसकी पोजीशन भी पता चल जाती है, हम आगे रश कर देते हैं। मैंने एक नेड निकाला, और एक नेड एक मॉली मेरे पास थी। देखो मैं रश कर सकता हूँ, मेरे पास M4 है, लेकिन फिर भी मेरे पास अगर नेड है तो आपको नेड यूज़ करना ही चाहिए पब्लिक। इससे ना उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, टू बी ऑनेस्ट। अब ये क्यों कम हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने एक मॉली फेंकी, फिर मैं आता हूँ क्लोज। अब मेरा टीममेट दूर है, वो गाड़ी लेके मुझ पर आ रहा था दूसरी साइड से, तब तक मुझे होल्ड करना था, 1v1 फाइट नहीं लेनी थी, क्योंकि रैंक माइनस हो सकता था। इसने मुझ पर रश किया और मर गया। मैं हैरान ये मरा कैसे। अब 69 पापा इनका नाम है, इन्होंने बताया जब मेरे नेट से इनको डैमेज हुआ ना, मॉली पब्लिक मेरी कितनी दूर पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, ठीक है। इसने मेरी मॉली दिखी ही नहीं, और इसकी HP 1 HP हो गई है, थोड़ी सी हेल्थ होगी इसकी। इसने हील किया नहीं खुद को, और मुझ पर रश करने आ रहा था बिना हील किए। तो मेरी मॉली जो पहले से पड़ी हुई थी उसके ऊपर चढ़ जाता और बेचारा मर जाता है। उसके बाद पब्लिक हमने फिर से अपनी जो है यूएस उठाई, और यूएस उठा के मैं आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। यहाँ पर आने के बाद मैं जो हूँ ना, ओके सॉरी मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। एनोनिमस हाउस जाते हैं, यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, और उसके बाद मैंने एक नेट निकाला, नेट करने वाला था, मुझे साउंड आता है, नीचे जंप किया, मैंने इधर ही नेट फेंक दिया, और ये नेट मेरे बड़े काम आएगा। देखो ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ, चलो गन से नॉक हुआ, लेकिन नेट से कैसे नॉक नहीं हुआ। ये दोनों ने जंप किया होता है। यहाँ पे मैं इनको 1v2 करता हूँ पब्लिक, हसीब भैया को भी हम डाउन करते हैं। लेकिन आप दोबारा देखो, बैक करके देखो, जब मैंने नेट किया वो बंदा नेट से नॉक कैसे नहीं हुआ। भाई इन्होंने ना नेट का डैमेज कम कर दिया पबजी वालों ने। आपको यकीन नहीं आता, आप एक ये वाला क्लिप देख लो, और अब जो मैं नेट करूँगा वो भी देख लेना। पहले
कुछ सीजन पहले ना नेट का डैमेज काफ़ी होता था, नेट बड़े काम आते थे। अब नेट का डैमेज उन्होंने बहुत मुझे लगता है कम कर दिया। देखना यहाँ पे पब्लिक मैं हील वगैरह कर रहा था, मुझे बंदे खोपड़ी नजर आती है पास में। ओह सर जी, हमने तो आपको दिखाई नहीं, आपकी तो खोपड़ी में नजर ही नहीं आ रही। ये देखो पब्लिक, इस नेट में इसको मरना चाहिए था अगर ये कुछ सीजन पहले होता। ये देखो कितना पास फटा, लेकिन नहीं। फिर देखना अभी उसकी हेल्थ इतनी नहीं गई, ये एक हेडशॉट ही पड़ गया। नेट के डैमेज के बाद भी हेडशॉट पड़ा होगा, वो मरा नहीं, आपने नोट किया, और फिर वो मरता है। तो कितना कम डैमेज हो रहा है नेट से। तो भाई ये बंदा यहाँ पे मर जाता है। 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो जाते हैं। फिर हम दोबारा से अपनी मेहरान गड्डी उठाते हैं और ड्रॉप पे जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रॉप की वेपन्स यूज़ करते हो तो आपको शायद पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। हाँ शायद मिलते हैं, वाकई में मिलते हैं, ड्रॉप वेपन यूज़ करने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम ड्रॉप पे आ गए थे पब्लिक, और उसके बाद मैंने ड्रॉप वेपन नहीं उठाई। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे उठा लेनी चाहिए। तो मैं M4 ड्रॉप करके AUG उठा ली ड्रॉप से, क्योंकि AUG यूज़ करूँगा तो मैं भी थोड़े से ज़्यादा अच्छे प्लस होते हैं। इस सोच में मैंने AUG पिक कर ली, और फिर हमारी जो मेहरान गड्डी है उसको लेके मैं पब्लिक यहाँ से चला जाता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि लेफ्ट पे ऊपर हाइट पे ना शॉट्स आए थे, उधर से फायर हुआ था। तो हम लोग उधर चले जाते हैं सामने 255 वाली साइड पे, और गाड़ी पहले रोक देंगे, पीछे रोक देंगे पब्लिक। हमने गाड़ी कवर में रोक दी, अब ऊपर पैदल रश करने के लिए आगे जा रहे थे। तो उनको भी हमारा पता था, क्योंकि उन्होंने देखा था ड्रॉप लूट रहे हैं। मैंने इनको लो किया और आगे रश करा होता है। दिनों उसकी टीममेट जो है ना, ये फीमेल प्लेयर होती है मेरी बहन, चुड़ैल इनका नाम था। इनको हमने डाउन किया और फौरन से इनको फिनिश करेंगे, क्योंकि राइट से कोई इनका किल चुरा रहा था। फिर मैं बच के खुद को बचा के कवर में भागता हूँ। दूर से भाई बंदों को खारिश हो रही थी, तो हमारे खारिश की तरह उनको भी खारिश हो रही थी। हमारा खारिश देखो, आहा हा हा, वाह खारिश, किसको गुस्सा दिखा रहा है। अच्छा मारा हमने, और एटीट्यूड ये दिखा रहा है मेरे किसको, हाँ मेरे दोस्त को। ये हमारा दोस्त है ना, हम इसके दोस्त हैं। मेरे दोस्त से फाइट लेगा, एल। तो यहाँ पे पब्लिक हमें चुड़ैल के पास है ना AWM, हमारी पहली मोहब्बत ओम मिल जाती है। ओम मैंने उठा ली। अब ओम उठा ली सिर्फ 5 लाइव में। क्या हम आपको ओम का जलवा दिखा पाएंगे? तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल हम आपको ओम का जलवा दिखा पाएंगे पब्लिक। तो ओम रिलोड की, और ये बंदे जो हमें दूर से डैमेज दे रहे थे ना, ये भाग रहे होते हैं। मैंने अपने टीममेट को बोला था कि आप राइट पे क्लोज चले जाओ ताकि हम उनका जोन काट सकें। तो वो बग्गी लेके एनिमीज के जा रहा था। ये मैंने बॉडी शॉट मारा पब्लिक, ये बंदा बच जाएगा, कवर में चले जाएगा। इसका दूसरा टीममेट ने मुझे ओम मारी थी भाई, लेकिन लगी नहीं थी। फिर मैंने उसको देखा, सरची वेयर आर यू, आहा हा, ये बम पे लगाया और कवर में आने वाला होगा, ये भी देखना है। वो देखो पब्लिक कहाँ पे नॉक किया अदील को। उसके बाद फौरन से हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई, नई वाली हमारी डार्क स्किन, और हम फौरन से पहुंच जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए बनाड़ा, कच्चे के लिए होगा। बाबा जी आ गया। सर मेरे टीममेट ने ना नॉक वाले को फिनिश किया। इसका टीममेट मेरे मुंह पे कब आया मुझे पता नहीं चला। ये देखना, ओ भाई सब जान निकल गई थी कि यहाँ कैसे आ गया। फौरन से अटक गई थी, मेरी चैट ओपन हो गई थी, लेकिन मैंने डाउन कर दिया पब्लिक, और ऐसे हमने मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। फिर यहाँ से हम निकलते हैं सर्कल में, क्योंकि सर्कल नहीं था, आखिरी बंदा था और उसको ढूंढना था। तो हम अलग अलग ढूंढ रहे थे, और फ्यूरी के ना बगी के नीचे वो बंदा आ जाता है, और ऐसे मैंने इजीली विनर चिकन डिनर मिल जाता है, और हमें हमारे काफ़ी अच्छे प्लस भी हो जाते हैं इस मैच में। और ग्राउंड 4 मेरा चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी हमारा ग्राउंड 3, 2, 1 एस हो जाएगा, फिर कॉन्क्रीट गेम बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। खैर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोल लगे तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। मेरी एनोनिमस की पब्लिक अच्छी लगती है तो प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना यार, इसका लिंक नीचे